हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम क्या पढ़ने वाले आज है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मतलब कि जो फ्लावर्स होते हैं तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो आज उसके बारे में क्या करने वाले हैं? आज हम स्टडी करने वाले हैं। किसके बारे में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या करने वाले हैं? आज हम स्टडी करने वाले हैं। आज हम क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। फिर सेकेंड में पढ़ा कि आखिर क्या जो फ्लावर जितने पार्ट्स होते हैं वो क्या उनका डेवलप कैसे हुआ है। ठीक है, और दूसरे में थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे हम डेhiscence ऑफ एंथर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेhiscence ऑफ एंथर, मतलब कि जो डेhiscence ऑफ एंथर होता है जब ये फटते हैं दैट्स आर सेपरेट, देन the pollen grains are spread into environment and help in pollination process with the help of medium as well as air, waters, animals, insects, etc. मतलब कि जो डेhiscence का मतलब क्या है, जैसे एक हमारे पास एंथर है तो एंथर में कितने लोब्स पाए जाते हैं? एंथर में 2 लोब्स होंगे। कितने लोब्स होंगे? 2 लोब्स होंगे। ठीक है, मतलब कि जो एंथर होगा इसके 2 भाग होंगे और इन दोनों भागों में लगभग टोटल काउंटिंग करके कंसिडर करके 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पाया जाएगा। कितने पाए जाएंगे? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। और सभी माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या भरे होते हैं? पॉलन ग्रेन्स भरे होंगे। क्या भरे होंगे? पॉलन ग्रेन्स भरे होते हैं। और यह पॉलन ग्रेन्स करता क्या है? दैट्स हेल्प इन पॉलिनेशन प्रोसेस एंड आल्सो दैट्स आर फॉरवर्ड इनटू फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं तो पॉलन ग्रेन्स किस में हेल्प करेगा? पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करेगा। अब पॉलिनेशन यही आगे चल के फॉरवर्ड किस में जाएगा? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में? फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है? ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आगे हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे क्या? डेhiscence ऑफ पॉलन सैक्स, मतलब कि हम एंथर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम यहाँ पे एंथर के फटने की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हेन द पॉलन सैक्स मैच्योर, जब कह रहा है कि जब हमारे पास ये जो पॉलन सैक्स है जब ये क्या हो गया? जब मैच्योर हो गया, द मेसोडर्मल लेयर्स एंड टेप्टम्स लेयर प्रेजेंट इन द मिडिल, जो हमारे पास ये जो मिडिल भाग है ठीक है इसको टेप्टम होता है। तो आपने अभी पिछले लेक्चर में देखा था कि टेप्टम क्या करता है? वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मतलब न्यूट्रिशन को सर्व करेगा। जब न्यूट्रिशन सर्व करते हैं तो जिससे क्या होता है? उनका डेवलप होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? डिसअपीयर, मतलब वो गायब हो जाता है। थस इस प्रकार वली एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मल रिमेन्स इन द एंथर वॉल। एंथर वॉल में खाली क्या रह जाता है? एपिडर्मिस और एंडोडर्मल लेयर ही बचे रह जाते हैं। फिर क्या रहा है? समटाइम्स डेhiscence also take place from the front cracks of anther। करा कि ये जो हमारे पास एंथर की जो दीवार थी कभी कभी ये भी क्रैक्स हो जाते हैं, मतलब कि कभी कभी ये भी क्रैक्स होके फट जाते हैं। जब फटेंगे मतलब जब ये दरारें आ जाती है तो दरारें जब आएंगी तो भी क्या होता है? जैसे ये हमारे पास किसी कारण बस फटा है तो ऊपरी भाग क्या था? ऊपरी भाग क्या था? स्टोमियम था। क्या था इसका भाग? ऊपरी भाग इसका स्टोमियम था। तो स्टोमियम जो ओपन हो गया तो क्या हो गया? ये भाग ये टोटल सेपरेट हो गया। ठीक है, क्या कर रहा है? इन द प्रोसेस ऑफ डेhiscence ऑफ एंथर वाटर स्टार्ट डाइंग फ्रॉम द क्या एंडोथर्मल, मतलब कह रहा है कि इसमें वाटर की कमी हो गया। यदि इनमें वाटर की कमी होगा तो भी क्या करते हैं? ये श्रंक के सिकुड़ने लगते हैं। जब एंथर में क्या होगा? जब एंथर में वाटर की क्या होने लगेगा? कमी होने लगेगा, मतलब कि इसका डिहाइड्रेशन प्रोसेस होने लगा। क्या होने लगा? इसका डिहाइड्रेशन प्रोसेस होने लगा। और श्योर सी बात है जब इसका डिहाइड्रेशन प्रोसेस जब स्टार्ट हो जाएगा तो भी क्या हो जाएंगे? सूखेंगे और ब्रस्ट कर जाते हैं। मतलब कि जब डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा तो ये क्या श्रंक होंगे और ये ब्रस्ट कर जाते हैं। ठीक है, अदर एंड द पॉलन ग्रेन्स बिकम फ्री, और पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाएंगे? एनवायरमेंट में ये फ्री हो जाते हैं या फ्री स्प्रेड हो जाएंगे। अब आते हैं क्या? मिनी स्पोर और पॉलन ग्रेन्स, मतलब कि मिनी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? उसे माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स भी कह सकते हैं। अतः पॉलन ग्रेन्स इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोजेनेसिस वाल्स। ठीक है, विच इज क्या? यूजुअली सिंगल सेल हैप्लॉइड, मतलब कह रहा है कि जो गैमेट्स, जो मेल गैमेट मतलब
जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं ना, ये कैसे होंगे? ये यूनिसेक्सुअल होंगे, ओनली वन सेल्स बना होगा, और इनमें क्या होंगे? इस हेप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हेप्लॉइड होता है, ठीक है। और इनमें क्या पाया था? न्यूक्लियस कैसी होगी? इनका न्यूक्लियस क्या होगा? स्फेरिकल होगा। अब मल्टी लेयर वाल होंगे, इनके पास कितना लेयर होगा? बहुत सारे वाल्व होंगे। क्या होंगे? ढेर सारे इनमें वाल्व्स पाए जाते हैं, ठीक है। कहा कि दिस इज द मेल गैमेट, इट इज फाउंड इनसाइड द पॉलन सेक्स। कहा कि एंथर के अंदर पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेंगे। किस में हेल्प करेंगे? फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन में इसकी क्या करेंगे? ये हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन्स इज मायोसोटिस है, एल्पेस्टिस है। क्या है? विश्व की सबसे स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन्स का नाम क्या है? मायोसोटिस एल्पेस्टिस है, जिसका लेंथ कितना है? 10 माइक्रोमीटर है। क्या है? 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। फिर सेकेंड है द लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन्स इज मिरेबिलिस जलापा है, ठीक है। मिरेबिलिस जलापा क्या है? तो मिरेबिलिस जलापा सबसे बड़ी पॉलन ग्रेन्स है, जिसका लेंथ कितना है? 200 माइक्रोमीटर। कितना है? 200 माइक्रोमीटर होता है। फिर क्या रहा कि जो हमारे पास जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स में 2 लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। कितने लेयर्स पाए जाएंगे? 2 लेयर। जो बाहर की होगी एक्जाइन होगी, और अंदर की भाग क्या होगा? इंटाइन होगा। क्या होगा? अंदर भाग क्या होगा? इंटाइन होगा। जो एक्जाइन होता है ये किसका बना होगा? स्पोरो, ये बना होगा स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। किसका बना होगा? स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। जो इंटाइन होगा, इंटाइन किसकी बनी होती है? पेक्टो, ये किसकी बनी होगी? पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होगी? ये पेक्टोसेलुलोज की बना होगा। और ये जो एक्जाइन होता है क्या उसका बना होगा? स्पोरोपोलिनिन का बना होगा। किसका? इट मेड बाय स्पोरोपोलिनिन। और जो इंटाइन होता है इट मेड बाय पेक्टोसेलुलोज। जो इंटाइन होगा ये पेक्टोसेलुलोज का बना होगा, और एक्जाइन स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। और जो स्पोरोपोलिनिन की बनी होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? इसका ये डार्क कलर होते हैं, इनकी लॉन्ग एज होगा, और कोई भी बायोकेमिकल मेथड से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। एक्जाइन स्पोरोपोलिनिन बने होने के कारण, एक्जाइन स्पोरोपोलिनिन के बने होने के कारण ये हमेशा क्या होते हैं? इनकी लॉन्ग ड्यूरेशन एज हो जाएगी, इनकी एज क्या होगी? काफी ज्यादा लॉन्ग होगा, पहली बात। दूसरी बात इनका क्या होगा? ये डार्क कलर में होंगे। कैसे होंगे? ये डार्क कलर होते हैं, ठीक है। ये काफी थिक और रफ होते हैं, मतलब खुरदुरे होते हैं, ठीक है। इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग पॉलीमर ऑफ कैरोटीनॉइड्स। इनमें क्या पाया था? कैरोटीनॉइड्स का बहुलक से बने होते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस सबस्टेंस पॉलन ग्रेन्स आर डार्क इन कलर। इनका रंग कैसा होगा? काफी गाढ़ा रंग के होते हैं। ड्यू टू दिस बायोलॉजिकल एंड केमिकल डिस्कम्पोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स डज नॉट अकर्स। ये कहा जा रहा है कि जो पॉलन ग्रेन्स था ये कभी भी क्या होता है? इनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ठीक है। इट आल्सो हैज हाई रेजिस्टेंस कैपेसिटी। ये इनमें प्रतिरोध की क्या होती है? अपार क्षमता पाई जाती है, ठीक है। ड्यू टू सो मेनी प्रॉपर्टीज पॉलन ग्रेन्स हैव ए लॉन्ग लाइफ। करा इन्हीं के कारणों के कारण क्या होती है? इनकी लाइफ लंबी होती है। क्या होगी? इनकी लाइफ लंबी होती है। फिर इसके बाद जो इंटाइन होता है, इंटाइन क्या है? इट इज फॉर्म बाय पेक्टोसेलुलोज के बने होंगे। जो इंटाइन होगा किसका बना होगा? ये पेक्टोसेलुलोज के बने होते हैं, ठीक है। इट इज थिन एंड सॉफ्ट। ये पतले और मुलायम होते हैं। क्या होंगे? ये पतले और मुलायम होते हैं। इट कवर द साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स, जैसे हमारे पास पॉलन ग्रेन्स है, तो पॉलन ग्रेन्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको कौन घेर रखता है? उसको इंटाइन घेर रखता है। क्या घेर रखता है? इंटाइन। फिर आते हैं क्या? जेनेटिक पोर आते हैं। क्या आते हैं? जेनेटिक पोर। कहता है सम पोर्स आर फाउंड इनटू द आउटर कोर्स। मतलब कि जैसे हम बात करें, जैसे हमारे पास
ठीक है। तो यही जो हमारे पास जो पोर बना है, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को जेनेटिक पोर्स के नाम से जाना जाता है, या जनरेटिव पोर्स कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जनरेटिव पोर्स या जेनेटिक पोर्स कहते हैं। यदि ये डाइकाट है तो इसमें 3 पोर्स पाए जाएंगे, कितने होंगे, 3 पोर्स होंगे। यदि मोनोकाट है तो ओनली 1 पोर्स होगा, कितना होगा, 1 पोर होगा। यदि डाइकाट है तो 2 पोर होगा, यदि मोनोकाट है तो 1 पोर होगा। डाइकाट मतलब 3 पोर्स, मिस्टेक 3 पोर्स, डाइकाट मतलब 3 पोर्स होंगे, और मोनोकाट मतलब सिंगल पोर होगा, क्या होगा, सिंगल पोर्स पाए जाएंगे। ठीक है, फिर कहा जाता है जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन्स कंटेनिंग पॉलन ट्यूब्स एंड मेल गैमेट इज कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। कह रहा है कि जो जब कोई गैमेट्स जब क्या करेगा, जब जर्मिनेटेड कंडीशन होगा और जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उसी को मेल गैमेटोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और इनके कितने स्टेज होते हैं, इनके 2 स्टेज होते हैं, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज होंगे। जो फर्स्ट स्टेज होता है इसको क्या कहा गया है, ये पॉलिनेशन के पहले की है, क्या है, ये पॉलिनेशन का पहले का स्टेज है। और जो सेकेंड स्टेज होता है ये पॉलिनेशन के बाद पाई जाती है। मतलब कहा जाए तो मतलब कि यहाँ पे जो हमारे पास जो एंथर था ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंथर था, एंथर में क्या पा रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स पा रहते हैं। तो यह पॉलन ग्रेन्स जब स्टिग्मा के ऊपर क्या होता है, जब ट्रांसमिट होता है, तो यहाँ तक क्या होता है, जब खाली ट्रांसमिट हुआ तो इसके पहले की जो स्टेज था वो फर्स्ट स्टेज था, और जब नीचे चला गया तो हो गया फर्स्ट स्टेज, और जब ये नीचे आ गया तो क्या हो गया, ये सेकेंड स्टेज हो गया। मतलब कि पॉलिनेशन के बाद, पॉलिनेशन के जो बाद पाई जा रही है तो उसे सेकेंड स्टेज कहेंगे, और पॉलिनेशन के पहले की स्टेज क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेज कही जाएगी। पॉलिनेशन के पहले की स्टेज तो उसे फर्स्ट स्टेज कहा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज क्या है, दिस स्टेज कंप्लीटेड बिफोर पॉलिनेशन, क्या होगा, ये पॉलिनेशन के बिफोर पाई जाती है। अंडर दिस स्टेज द पॉलन ग्रेन्स कम्स क्विकली इन द पॉलन सेक्स, वो पॉलन सेक्स में चले आते हैं, एंड इंक्रीज इन वैल्यू, अपने वैल्यूज मतलब अपनी आकार और आकृति क्या करते हैं, वो बढ़ाने लगते हैं। तो उस हिसाब से इनको 2 भागों में बांटा गया, सोमैटिक सेल और जेनेटिक सेल्स। ठीक है, एक हो जाएगा सोमैटिक सेल, दूसरा क्या हो जाएगा, जेनेटिक सेल्स या जनरेटिव सेल्स कहा जाएगा। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स क्या होता है, दीज आर क्या लार्ज, मतलब ये क्या करेंगे, स्फेरिकल होने के बाद ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे, किसका, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने लगते हैं। लेकिन जो जेनेटिक सेल होगा, जो जेनेरिक सेल होगा क्या करेगा, दीज आर का स्मॉलेस्ट साइज व्हिच फॉर्म द पॉलन ग्रेन्स आर गैमेट्स, ये क्या करेंगे, जो हमारे पास जो जेनेटिक सेल्स हो गए, जनरेटिव सेल्स होंगे, वो क्या करेंगे, वो पॉलन ग्रेन्स या गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, किसके, पॉलन ग्रेन्स या गैमेट का फॉर्मेशन करने लगते हैं। फिर आते हैं सेकेंड स्टेज आते हैं, तो सेकेंड स्टेज में बताया गया कि दिस स्टेज इज कंप्लीटेड आफ्टर पॉलिनेशन, यह स्टेज क्या होता है, उसके बाद कंप्लीट होता है, किसके, पॉलिनेशन के बाद कंप्लीट होगा। ठीक है, इन दिस स्टेज द वॉल्स ऑफ सोमैटिक सेल comes out of the reproductive region and form a tubes which is called pollen tube, क्या करते हो, pollen tube का फॉर्मेशन करते हैं। फिर the pollen tubes passes through the style and moves toward the ovule, और किसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, वो ओव्यूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, आते हैं गाइनोसियम्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, क्या कि जो गाइनोसियम होता है क्या होता है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंतर्गत क्या डेवलप होते हैं, जैसे स्टाइल हो सकता है, ठीक है, फिर इसके बाद स्टाइल हो सकता है, इसके बाद स्टिग्मा हो सकता है, फिर इसका प्लेसेंटा हो सकता है, ओवरी हो सकता है और ओव्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, करा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, करा ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच इज कनेक्टेड टू द फ्यूनिकल्स बाय द क्या फ्यूनिकल्स, क्या होगा, वो जैसे हमारे पास
ठीक है, तो इस तरीके से बने होते हैं। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है, इसका नाम इंटेगुमेंट है, और इसका नाम एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, और इसका नाम क्या है, पोलर, ये पोलर न्यूक्लियस है, और इसका नाम क्या है, एग है, और इसका नाम फ्यूनिकल है, और इसका नाम हीलम है, और इसका नाम चैलेंजा है, और इस वाले के भाग का नाम क्या है, माइक्रोपाइल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था ओब्यूल का स्ट्रक्चर है। क्या है, ये ओब्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो हीलम होता है द पार्ट्स ऑफ ओब्यूल्स टू विच द फ्यूनिकल अटैच टू द क्या कॉल्ड हीलम। तो हीलम का क्या होता है, जिस भाग से क्या जुड़ा है, फ्यूनिकल जुड़ा है। क्या है, जिस भाग से क्या जुड़ा है, फ्यूनिकल। तो जिस भाग से फ्यूनिकल जुड़ा हुआ है, तो इस वाले भाग को क्या बोला जा रहा है, इस भाग को, यहाँ पे जो भाग है इसी को हीलम बोलते हैं। हीलम यही भाग है जिस भाग से क्या जुड़ा हमारा है, हीलम जुड़ जा रहा है। ठीक है, उसे फ्यूनिकल्स कहा जाता है। और न्यूसेलस क्या होता है, द मेजर पोर्शन ऑफ द ओव्यूल्स, जो मेजर पोर्शन होता है, और किसका बनाता है, जो पैरेन्काइमिटस सेल्स से बना होगा। किससे बना होगा, पैरेन्काइमिटस सेल्स से बने होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, न्यूसेलस कहते हैं, या क्या बोलेंगे उसे, एम्ब्रियो सैक कहा जाएगा। एम्ब्रियो सैक या न्यूसेलस के नाम से जाना जाता है। फिर आते हैं इंटेगुमेंट्स आते हैं। तो इट इज कवर्ड बाय द ओनली एट 1 2 और क्या 2 लेयर्स। मतलब कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हमारे पास जो बीजांड का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर था, इसी का नाम क्या था, इंटेगुमेंट्स था। ठीक है, क्या नाम था इसका, इंटेगुमेंट्स। इसका जो कवरिंग लेयर था, क्या था इसका, कवरिंग लेयर। इट इज ए कवरिंग लेयर ऑफ ओव्यूल। तो जो ओव्यूल का जो कवरिंग लेयर होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को इंटेगुमेंट बोलते हैं। और जहां पे लैग हो गया, जहां पे जुड़ नहीं पाया, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे माइक्रोपाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोपाइल्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल्स कहा जाता है। अब आते हैं चलेजा आते हैं। तो चलेजा क्या था, ठीक है, तो चलेजा क्या था, द पार्ट्स सिचुएटेड एग्जैक्टली अपोजिट टू द फ्यूनिकल्स इज कॉल्ड चलेजा। मतलब किस तरीके से था, तो जो हमारे पास चलो भाग था यहाँ पे, इसका नाम क्या है, इसका नाम चलेजा है। और इस वाले भाग का नाम क्या था, माइक्रोपाइल था। ये माइक्रोपाइल मतलब यही कह रहा है कि माइक्रोपाइल के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो पाई जा रही है उसी क्या बोलते हैं, उसी को चलेजा बोलते हैं। ठीक है, और ये माइक्रोपाइल था। फिर इसका आते हैं एम्ब्रियो सैक्स आते हैं। इट सैक्स लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन द मिडिल ओव्यूल। जो ओव्यूल की क्या पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे एम्ब्रियो सैक कहा जाता है। मतलब कि यहाँ पे जो इस तरीके से पाई जाती है। ठीक है, और एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर जैसे हम बात करें, जैसे पोलर न्यूक्लियस हो सकता है, ये सब चीजें क्या होती है इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, फिर आते हैं क्या, फ्यूनिकल्स आते हैं। दिस इज क्या, बेस स्ट्रक्चर ओव्यूल्स व्हिच कनेक्टेड टू द ओव्यूल टू द क्या है, न्यूक्लियस, जो क्या ओव्यूल के न्यूक्लियस से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर आते हैं कि सम अदर स्ट्रक्चर्स रिलेट टू द ओव्यूल्स। करा कि ओव्यूल से कुछ रिलेट करने वाले क्या थे, कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे एंडोथेसियन बात करते हैं, तो एंडोथेसियंस क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक ऐसे मतलब कि एक ऐसा इंटेगुमेंट जिसके अंदर क्या संचित होने लगे, जिसके अंदर स्टार्च और फैट स्टोर होने लगे। क्या होने लगे, फैट और स्टार्च जिस इंटेगुमेंट के पास स्टोर होने लगे, तो उसे एंडोथेसियम कहा जाता है। और सीड कोट क्या होता है, तो सीड कोट करता है क्या, वाटर और क्या एब्जॉर्ब करता है, किसके लिए, सीड को जर्मिनेट करने के लिए। ठीक है, और कहाँ पाई जाती है, ये इंटेगुमेंट्स में पाई जाती है, इंटेगुमेंट्स में पाए जाएंगे। और सीड जर्मिनेशन करते समय किसका एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। ठीक है, और जो हाइपोस्टेस होता है, तो हाइपोस्टेस क्या करता है, प्रिवेंट टू एम्ब्रियो सेक्स फ्रॉम द श्रंकिंग। मतलब कि ये वाटर के बैलेंस ही बना के रखता है। जो हाइपोस्टेस होता है,
हाइपोस्टेसिस करता क्या है, वाटर की बैलेंसी बना के रखता है कि क्या ना होने पाए, एम्ब्रियो सैक संरक्षण न होने पाए, मतलब कि एम्ब्रियो सैक सिकुड़ने न पाए। ठीक है, फिर आते हैं एरियल पार्ट्स आते हैं। इट राइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द ओव्यूल, मतलब कि ओव्यूल के क्या होता है, बेस पार्ट से निकलते हैं, मतलब कि जहां पे क्या था, फ्यूनिकल था, क्या था, जहां पे फ्यूनिकल था वहां से कौन एराइज हुआ था, एरियल एराइज हुआ था। ठीक है, और आगे चल क्या करते हैं, एक थर्ड लेयर का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, और आते हैं मेगा स्पोर, मतलब एम्ब्रियो सैक की बात हो रही है। ठीक है, इसमें जैसे जैसे 3 एंटीपोडल सेल्स होंगे, फिर चेनेजेंस 2 इंडिपेंडेंस पोलर न्यूक्लियस होगा, ये सब चीजें इसके पास पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक आते हैं। तो जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक के बीच होता क्या है, जैसे जो पीबी मैसोरी स्टार्ट द फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, जो इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी था इसके फादर किसको कहा गया, पीबी मैसोरी को कहा गया था। ठीक है, इसमें क्या था कि एक एम्ब्रियो का या एक माइक्रोपाइल्स का क्या है, प्रोवाइड्स किस में छिप जाना, मतलब एक न्यू क्या है, सीड्स में कन्वर्ट हो जाना, और जो माइक्रोपाइल्स था उसको क्या प्रोवाइड करता है, उसको फूड प्रोवाइड करते रहते हैं। फिर आते हैं एग अपरेटस आते हैं। एग अपरेटस क्या होता है, दे वाला आप क्या फॉर्म बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द क्या माइक्रोपाइल विच कॉल्ड अपरेटस। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमारे पास ये जो भाग है, हमारे पास इस वाले भाग का नाम क्या है, हमारे पास इस वाले भाग का नाम हमारे पास होता है स्टिग्मा है। जो बीच वाला भाग बना इसे स्टाइल बोलते हैं, और जो स्वेलिंग पार्ट था इसको क्या बोलेंगे, इसको ओवरी कहा जाता है। और इसका नाम क्या है, थैलेमस होता है। थैलेमस होता है क्या है, जहां पे फ्लावर क्या हो रही है, सेटअप हो रही है, क्या हो रही है, फ्लावर सेटअप होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको थैलेमस कहा जाता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो हीलम भाग था, तो हीलम भाग क्या था, जहां से फ्यूनिकल जुड़ा हुआ था, ये हमारे पास फ्यूनिकल भाग है। तो जो फ्यूनिकल भाग होता है, जैसे फ्यूनिकल भाग था तो वहां से हीलम जुड़ा हुआ है। अब माइक्रोपाइल मतलब जहां से होल भाग था। ठीक है, और ये एम्ब्रियो सैक था हमारे पास, ये जो भाग था हमारे पास ये एम्ब्रियो सैक था। ठीक है, जो बीच स्पेस था इसके बाद क्या बोलेंगे, न्यूसेलस कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आखिर इनमें क्या है, जैसे इनमें पोलर एक्सिस बनते कैसे हैं, इनके पास जो पोलर न्यूक्लियाई होता है, तो पोलर न्यूक्लियाई कैसे बनता है, जैसे पर इनके पास क्या होता है, जैसे इनके पास 2 सेल्स होते हैं, ये सेल्स आगे क्या करता है, मल्टीप्लाई कर जाता है, मतलब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, इनमें क्या 4 सेल्स बनेंगे, 4 अपर 4 लोअर बनेंगे। इसके बाद इनमें अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होने के बाद इनमें 2 न्यूक्लियस, एक अपर एक लोअर के, दोनों के न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये सेंटर में पास हो जाते हैं। सेंटर में पास होने के बाद ये करते क्या है, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स ऊपर जाते हैं, और क्या है फिलीफॉर्म्स अपरेटस नीचे होने के बाद यहाँ पे क्या करता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम आते हैं पॉलिनेशन आते हैं, क्या आते हैं, हम आएंगे पढ़ेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की विशेषता क्या है, इन विच प्रोसेस व्हेन द ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma are called pollination। ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स कहां चला गया, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स क्या है, तो पॉलन ग्रेन्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पॉलन ग्रेन्स कहां से ट्रांसफर हुआ, एंथर से स्टिग्मा के पास चला गया, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे पॉलिनेशन कहा जाएगा। अब पॉलिनेशन कितने होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, कौन कौन सा, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होता क्या है, वे द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा सेम स्पीसीज एंड सेम फ्लावर। जब सेम स्पीसीज हो और सेम फ्लावर हो, सेम स्पीसीज और सेम फ्लावर, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, वे द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम
एंथर टू स्टिग्मा सेम स्पीसीज बट डिफरेंट फ्लावर। जब सेम स्पीसीज होगा और डिफरेंट फ्लावर होंगे तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन, और सेम स्पीसीज सेम फ्लावर तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे रेड रोज का और रेड रोज के साथ क्या क्रॉस हो गया है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन, और रेड रोज का व्हाइट रोज के साथ हो, क्या हो, रेड रोज का व्हाइट रोज के साथ हो, रेड रोज का व्हाइट रोज के साथ तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन, और रेड रोज का उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा। ठीक है।